इस वीडियो में हमारे पास ये क्वेश्चन है क्लास 9th की प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन समझिए। यह दिया है कि कोण एक्स वाई जेड 64 अंश है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया है। तो फिगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो कोण बनाते हैं। लगभग 64 अंश की तरह दिखना चाहिए वो। तो ये है एक्स वाई जेड। ओके, मैंने एक्स वाई इसलिए लिखा यहाँ पर, एक्स मैंने यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मुझे एक्स वाई को पीछे भी बढ़ाना है तो नीचे आ जाता। ऐसे में सही है, ऐसे में एक्स ये लिखा वाई ये लिखा तो उसको पीछे बढ़ाएंगे हम। पीछे पी तक बढ़ाया जाता है तो इसको हम पीछे पी तक बढ़ाएंगे। ठीक, ये पी है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। हमने आकृति खींच दी है। यदि किरण वाई क्यू, वाई तो ये है, क्यू कहाँ है, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। जेड वाई पी ये है, इसको समद्विभाजित करती है तो किरण एक जा रही है ऐसे। और ये है वाई क्यू, ये किरण इस कोण को समद्विभाजित कर रही है। तो यानी ये कोण है और इसको दो बराबर हिस्सों में ये किरण बांट रही है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये है 64 डिग्रीज, 64 अंश। तो हमने एक्स वाई क्यू इस कोण का मान ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी ये है, लेकिन हमने तो इसका प्रतिवर्ती ज्ञात करना है यानी ये वाला कोण। ठीक है ना, तो ये ज्ञात करके 360 अंश से माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन समझ आ गया, आकृति समझ आ गई। ठीक है, ओके। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर क्या दिया है, एक तो है कोण एक्स वाई जेड 64 अंश। दूसरा कि ये जो है ये इसको समद्विभाजित कर रहा है, तो यानी यहां पर कोण जेड वाई क्यू बराबर है कोण क्यू वाई पी के। ये कोण इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वाई क्यू जेड वाई पी कोण को समद्विभाजित कर रहा है। ओके, हमने ज्ञात क्या करना है वो भी लिख देते हैं। कोण एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। ठीक है, एक्स वाई क्यू कौन सा कोण है, एक्स वाई क्यू ये कोण है। तो बेसिकली हमको ये ज्ञात करना है और इसको इसके साथ प्लस प्लस करके ये पूरा आ जाएगा, ये यानी ये आ जाएगा। और अगर ये एक बारी आ गया तो ये बराबर ही है, तो फिर ये भी आ जाएगा। और प्रतिवर्ती के लिए 360 में से इसको माइनस कर देंगे। बार बार मैं याद दिला रहा हूं कि ये और ये बराबर हैं क्योंकि ये समद्विभाजक है। ठीक है, इस कोण का। ऑलराइट, अब हल करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आकृति में, अगर आप आकृति में देखें तो यहां पर ये कोण प्लस ये कोण प्लस ये कोण तीनों का योग 180 अंश है क्योंकि एक ही रेखा पर बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर कोण क्यू वाई पी, देखो मैं इसको पी वाई क्यू भी लिख सकता हूं, लेकिन क्वेश्चन में क्यू वाई पी यूज कर रखा है तो हम भी क्यू वाई पी लेकर चलेंगे। ठीक है, अच्छा, प्लस कोण जेड वाई क्यू प्लस कोण ये एक्स वाई जेड, ये बराबर 180 अंश है क्योंकि क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोण है ये। देखो यहां तक अभी तक सब क्लियर है, हर एक स्टेप। अब इसके आगे देखो, यहां पर एक्स वाई जेड, इसकी जगह पे तो हम 64 अंश लिखने वाले हैं। ठीक है, पर ये कोण एक्स वाई पी यानी ये वाला कोण और जेड वाई क्यू यानी ये वाला कोण, ये और ये हैं आपस में बराबर। तो दोनों को अलग अलग लिखने की जगह अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इसकी जगह पे भी ये कोण लिख देंगे, यानी इसकी जगह पे भी ये लिख देंगे। तो उससे फिर
ये कोण आ जाएगा। लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, ताकि ये ना एक्स वाई जैसे क्यू वाई पी और ये सब लिखने में आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो सिंपल एक तरीका है, हम इसको एक्स मान लेते हैं। अब ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स हो गया। तो उससे क्या होगा कि लिखने में आगे आसानी रहेगी, आपको ईज़ी भी लगेगा समझने में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स प्लस और इसकी जगह पे 64 और ये आ गया है 180। सिंपल। ये भी एक्स, क्यों? क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये समद्विभाजक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा एक्स, ये भी एक्स है और ये 64। और अब यहाँ पे यहाँ से एक्स आ जाएगा, तो ये तो है 2x बराबर, ये उधर जाएगा 180 माइनस 64, माइनस करके आएगा 126, 116 और x बराबर 116/2 यानी 58 अंश। तो ये x है। अब हमने क्या क्या ज्ञात करना है? एक तो हमने ज्ञात करना है कोण एक्स वाई क्यू, कोण एक्स वाई क्यू, ये वाला कोण। तो इसीलिए कोण एक्स वाई क्यू ये बराबर क्या होगा? तो देखो एक्स वाई क्यू में क्या क्या है, एक तो 64 है और एक एक्स है। तो ये है 64 अंश प्लस एक्स क्या है 58 अंश, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 122 अंश। तो हमारा कोण एक्स वाई क्यू तो आ चुका है, एक आंसर हमारे ये आ चुका है। ओके, कोण एक्स वाई क्यू। और अब हमने ज्ञात करना है प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी। देखो क्यू वाई पी ये है, पर प्रतिवर्ती क्यू आई पी होगा ये वाला कोण, इधर वाला। ठीक, और तो क्यू आई पी तो हमारे पास है ही। क्यों? क्यू आई पी क्या था? एक्स, और एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना। तो कोण क्यू वाई पी क्या है? ये एक्स है और ये है 58 अंश। कोण क्यू वाई पी 58 अंश है, इसीलिए प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी क्या होगा? तो 360 अंश में से हम माइनस कर देंगे कोण क्यू वाई पी, यानी 360 माइनस कोण क्यू वाई पी है 58 अंश, और ये आ जाएगा 302 अंश, और दूसरा आंसर भी हमारा आ चुका है। ठीक है, और इस तरह से दोनों आ चुके हैं। आप ये समझे ना प्रतिवर्ती क्यू आई पी कैसे निकला? हमारे पास क्यू आई पी ये तो निकल चुका था, क्योंकि क्यू आई पी एक्स और एक्स हम निकाल चुके थे। तो क्यू आई पी जब निकल चुका है तो इसका प्रतिवर्ती निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देंगे, और इस तरह से ये प्रतिवर्ती कोण क्यू आई पी निकल जाएगा, और ये हमारा आंसर है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा।